कहानी की शुरुआत में हमें शरारती लड़के निशिकाता को अपने इंग्लिश की क्लास में एक पेपर से खेलता हुआ देख सकते हैं। तभी एक प्यारी सी लड़की तकागी इसे पूछती है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। वो घबराहट सी महसूस करता है और कहता है कि कुछ नहीं। वो एक स्प्रिंग बनाता है और इसे जैक इन द बॉक्स में डालने की कोशिश करता है और सोचता है कि वो इसे तकागी पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो खुद ही फंस जाता है इस ट्रैप में, क्योंकि जब वो इसकी पेंसिल केस खोलता है तो इसमें एक जैक होता है। वो डर जाता है और वो क्लास में चीखना शुरू कर देता है। तकागी इसके इस रिएक्शन पर हंसना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और सोचता है कि वो भी अभी से टीज करेगा। तकागी इसे रेजर मांगती है और कहती है कि अगर कोई अपनी रेजर पर अपने लवर का नाम लिखकर इसे यूज करेगा तो इनका प्यार म्यूचुअल हो जाएगा। तकागी इसकी रेजर से स्टिकर हटाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता। वो हिचकिचाता है और इससे इरेजर वापस मांग लेता है और देखता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। टीचर इन्हें देख रहा होता है और गुस्से में इसके सर पर चौक मारता है और कहता है कि चुप रहो और क्लास में ध्यान दो। वो नाराज हो जाता है क्योंकि वो दोबारा इसके ट्रैप में आ गया। अब तकागी वॉशरूम जाती है और वो पीछे से इसकी इरेजर उठाता है और देखता है कि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि लुक एट दी हॉलवे। वो हॉलवे की तरफ देखता है और वहाँ पर खड़ी हुई होती है और वो दोबारा से इसे टीज करने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन वो अपनी ड्यूटी की वजह से स्कूल में जल्दी पहुंच जाता है और वो देखता है कि क्लास की विंडो में वो बैठी हुई है। वो इसे देखने के लिए क्लास में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो अचानक एक टेबल के नीचे इसके शूज देखता है और जाकर अपनी टेबल पर आराम से बैठ जाता है। इसे लगता है कि तकागी दोबारा से इसे ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो उठता है और इसे हर जगह देखना शुरू कर देता है, लेकिन वो इसे कहीं भी नहीं मिलती। वो फिर से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है, लेकिन अचानक वो पर्दे के पीछे से आती है और इसे डरा देती है और इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। अब वो दोनों क्लासरूम में अकेले बैठे हुए होते हैं जब मीना नाम की लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ अंदर आती है और शोर मचाना शुरू कर देती है। तभी टीचर क्लास में आता है और इन्हें डांटना शुरू कर देता है। निशिकाता इससे बात करने का वेट कर रहा होता है और चाहता है कि वो इसे हंसाए। वो इसे हंसाने के लिए फनी फेसेस बनाना शुरू कर देता है, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती और इसे मिरर दिखाती है। तकागी से कहती है कि वो एक बार फिर से फनी फेस बनाए। वो ऐसा ही करता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो टीचर पीछे खड़ा हुआ होता है बहुत ज्यादा गुस्से वाला चेहरा बनाकर, और निशिकाता इस पर एम्बैरस हो जाता है। तकागी इस पर हंसना शुरू कर देती है और इसका मजाक उड़ाती है, लेकिन इसे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब कोरियोग्राफी क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि वो अपने फेवरेट वर्ड्स लिखें। दोनों ने फैसला किया है कि वो एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं और वही लिखेंगे। निशिकाता डिसाइड करता है कि वो वर्ड टीचिंग प्रोहिबिटेड लिखेगा ताकि तकागी को पता चल सके कि वो इसे क्या कहना चाहता है, यानी इसे टीज ना करे। और तकागी अपने पेपर पर लिखती है स्टेटस क्वो और निशिकाता लिखता है रिस्ट्रेंट। तकागी को इस बारे में बुरा लगता है और सोचती है कि आखिर वो इसे क्या कहना चाह रहा है। तहम तकागी इसे बताती है कि स्टेटस क्वो का मतलब है कि वो जैसा भी है इसे छेड़ना आसान है। अब वो दोबारा से लिखना शुरू कर देते हैं और इस बार वो लिखता है काइंडनेस। तकागी इसकी तारीफ करती है। अब निशिकाता का पेन नीचे गिर जाता है, लेकिन गिरने से पहले ही वो इसे उठा लेती है और इसे वापस करती है। निशिकाता सोचता है कि आखिर वो इसके साथ इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। अब तकागी इसकी चीख से कुछ साफ करने की कोशिश करती है। अब सभी स्टूडेंट्स अपने पेपर पर कुछ न कुछ लिख रहे होते हैं और निशिकाता भी इस बार पेपर पर लिखता है डू नॉट टीज मी। तकागी इस बात से एग्री करती है और कोशिश करती है कि वो इसे दोबारा ना छेड़े। अब वो इसे अपना पेपर दिखाती है और लिखा होता है देयर इज इंक ऑन हिज चीक। निशिकाता को गुस्सा आता है और सोचता है कि इसी ने ये काम किया है। अब मीना अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है और कहती है कि कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है और अब इन्हें यूनिफॉर्म के स्लीव्स आधे कर लेने चाहिए। तभी इनकी एक और फ्रेंड आती है जिसने पहले ही यूनिफॉर्म के स्लीव्स हाफ कर लिए हैं। मीना को गुस्सा आता है और वो इसे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि सारी क्लास एक साथ ही यूनिफॉर्म चेंज करती है। अब नेक्स्ट डे सभी स्टूडेंट्स अपना यूनिफॉर्म हाफ स्लीव्स में चेंज करके आते हैं, लेकिन वो लड़की जो पहले ही अपने स्लीव्स हाफ कर आई थी वो दोबारा से फुल स्लीव्स वाले यूनिफॉर्म में आती है और मीना और दूसरी लड़की इसे देखकर हैरान रह जाती है। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास में सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं जब टीचर निशिकाता को उठाता है और कहता है कि अब तुम पढ़ो, और तकागी इसे बताती है कि इसका आंसर 16 है। वो ऐसा ही करता है, वो कहता है 16, मगर टीचर इसके सर पर चौक मारता है और कहता है कि ये कोई मैथ क्लास नहीं है बल्कि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास है। वो टीचर से सॉरी करता है और बेंच पर बैठ जाता है, जबकि तकागी इस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, यानी कि वो एक बार फिर से इसे टीज करने में कामयाब हो गई। निशिकाता को इस पर गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि आखिर वो किस तरह से इसको टीज कर सकता है। निशिकाता इसे बताता है कि वो एक बहुत अच्छे प्लान के साथ आएगा, लेकिन तकागी के चेहरे पर कोई भी घबराहट महसूस नहीं होती और वो रिलैक्स बैठी हुई होती है। अब की बार टीचर तकागी से उठने के लिए बोलता है और कहता है कि अब तुम पढ़ो। वो सही पेज पर पढ़ना शुरू कर देती है और निशिकाता इसे देखकर हैरान रह जाता है। तकागी इसे ये कहकर टीज करने की कोशिश करती है कि वो हर वक्त इसके बारे में ही सोचती रहती है और वो शाय फील करता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट स्विमिंग पूल में अपनी क्लास एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने जख्मी हाथ की वजह से बेंच पर बैठा हुआ होता है। तभी तकागी इसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि वो भी अब पूल में एंजॉय नहीं कर सकेगी। तकागी इसका जख्मी हैंड देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने कोई बिल्ली पालने की कोशिश की थी जिसने तुम्हारे हाथ पर बाइट किया है। और निशिकाता सोचता है कि इसने तो बिल्कुल ठीक बात की। निशिकाता
देखता है कि तकागी ने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ है। वो सोचता है कि शायद इसे पीरियड्स हो गए हैं जिसकी वजह से वो स्विम नहीं कर सकती। तकागी से कहती है कि जरा अंदाजा तो लगाओ कि वो क्यों नहीं स्विम कर रही। निशिकाता सोचता है कि जरूर इसकी कोई चाल है। वो सोचता है कि अगर वो इसे पीरियड्स का बोलेगा तो इसका रिएक्शन आखिर क्या होगा। वो इसे ये बात कहने में काफी हिचकिचाहट महसूस करता है। वो इससे पूछती है कि आखिर वो लड़कियों को पूल में एंजॉय करता हुआ क्यों देख रहा है, लेकिन निशिकाता इसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोचता है कि शायद तो अपनी फ्लैट चेस्ट की वजह से कॉम्प्लेक्स फील करती है इसलिए वो तैर नहीं रही, पर वो सोचता है कि वो इसे ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि ये फिर बदतमीजी होगी। अब तक आगे पूरी हिम्मत से इसे बता देती है कि वो पीरियड्स की वजह से स्विम नहीं कर पा रही। वो हिचकिचाहट फील करता है और इसे समझाना शुरू कर देता है, लेकिन वो आगे से हंसना शुरू कर देती है क्योंकि वो एक बार फिर से इसे टीज करने में कामयाब हो जाती है। अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और टीचर से स्विम करने के लिए इजाजत मांगती है। वो निशिकाता को भी ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन निशिकाता अपनी जख्मी हैंड की वजह से स्विम नहीं कर सकता और वो इसे मना कर देता है, ये सोच करके वो इसे छेड़ना चाहती है। अब मीना जा रही होती है और वो कॉफी पी रही होती है, लेकिन इसको इसका कड़वा जायका अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो सोचती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है और इसे ये सब कुछ पीना चाहिए। इसकी एक फ्रेंड इसे कहती है कि तुम चाहो तो ऑरेंज जूस यूज कर सकती हो। वो इसे पीती है और इसे इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। अब निशिकाता एक एप्पल जूस लेता है और वापस घर जा रहा होता है। वो जाते हुए सोचता है कि तकागी इसे बहुत ज्यादा टीज करना स्टार्ट हो गई है। अभी वो उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि वो अपनी बाइक के साथ वहाँ पर आती है और इसे कहती है कि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वो मान जाता है और इसके साथ चलना स्टार्ट कर देता है। निशिकाता तकागी को अपना जूस देता है और इसे टेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही वो इसे पीने वाली होती है वो इसे बताता है कि अगर वो इसके कैन से जूस पिएगी तो ये एक इनडायरेक्ट किस होगी। लेकिन तकागी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो सिप ले लेती है और लेकर इसे वापस दे देती है। अब वो इसको पीने के बारे में सोच रहा होता है। जैसे ही वो इसे पीने वाला होता है तो तकागी भी इसे सेम चीज बोलती है कि ये तो एक इनडायरेक्ट किस होगी, जिसकी वजह से उसके हाथ से जूस नीचे गिर जाता है। वो इस खाली कैन को उठाता है और बास्केट में फेंक देता है और कैन बिल्कुल बास्केट में ही जाकर गिरती है। तकागी भी चाहती है कि वो भी कैन डायरेक्ट बास्केट में ही फेंके, लेकिन जब वो ऐसा करती है तो नाकाम हो जाती है। निशिकाता इसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। वो एक कैन मैच करने का फैसला करते हैं। निशिकाता कहता है कि अगर तकागी जीत गई तो वो जो कुछ भी चाहे इससे करवा सकती है। अब तकागी कैन को बास्केट में फेंकती है और वो डायरेक्ट बास्केट में ही जाकर गिरती है। अब निशिकाता अपनी बारी के लिए खड़ा हुआ होता है। वो जैसे ही कैन को बास्केट में डालने वाला होता है तो इसे इसकी बात याद आ जाती है कि तकागी ने इसे बोला था कि अगर वो जीत जाएगा तो तकागी इसे अपनी फर्स्ट किस देगी। वो कैन को ड्रॉप करने वाला होता है बास्केट में, लेकिन वो नाकाम हो जाता है उसकी ये बात सोचकर। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मीना रास्ते में अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है और वो एक सोडा पी रही होती है जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और इसकी जुबान जलना शुरू हो जाती है। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि लाओ मुझे दो। जब वो भी सोडा ट्राई करती है तो इसकी भी जुबान जलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि इसे कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन असल में उसकी जुबान इतनी ज्यादा जल रही होती है कि वो ना काबिल बर्दाश्त होती है। अब घर में निशिकाता प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो पुशअप्स करता है उतनी बार जितनी बार तकागी ने इसे अब तक टीज किया। वो ये सब करने में बहुत ज्यादा मुश्किल महसूस करता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। अगले दिन वो अपनी डेस्क पर बैठा हुआ सोच रहा होता है कि उसके बाजू दर्द कर रहे हैं कल की प्रैक्टिस की वजह से। तभी तकागी वहाँ पर आती है और इसके बाजू को टच करके इसे टीज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोबारा से घर पर अपनी एक्सरसाइज को स्टॉप नहीं करता। अब घर वापस जाते हुए तकागी निशिकाता से कहती है कि वो एक्सरसाइज करना बंद कर दे वरना इसकी हाइट बढ़ना खत्म हो जाएगी। वो परेशान हो जाता है, इससे पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है, तो तकागी इससे कहती है कि ये सिर्फ एक र्यूमर है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वाकई इसका कद छोटा रह गया तो वो इसे इस बात से भी टीज करेगी। वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो एक्सरसाइज करना बंद नहीं करेगा। अब मीना और उसकी फ्रेंड्स झाड़ियों के पीछे बैठकर एक कैट के जोड़े को देख रही होती है। वो कैट स्टोरीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इन्हें जल्दी पता चल जाता है कि दोनों कैट्स तो मेल हैं, ना कि एक लविंग कपल। अब स्कूल की छुट्टी का वक्त होता है और इसके बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो तकागी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि इसके पास तो छतरी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही आराम से जवाब देती है कि मेरे पास तो एक बड़ी सारी छतरी है। अब वापसी पर वो दोनों एक ही छतरी के नीचे चल रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो लोग एक कपल हैं। उसे ये सब अजीब लग रहा होता है, इसलिए वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। अब निशिकाता मेंढक के जरिए तकागी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये प्यारा लगता है और वो इसके साथ खेलना शुरू कर देती है। जब वो दोनों एक ही छतरी के नीचे चल रहे होते हैं तो तकागी इससे पूछती है कि अगर दो लोग एक ही छतरी के नीचे कपल की तरह चल रहे हो तो इसे क्या कहेंगे, तो वो शर्माते हुए बोलता है कि इसे आगासा कहेंगे। अब वो इससे पूछती है कि जब दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे के होंठों को आपस में मिलाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, तो वो शर्माते हुए जवाब देता है कि इसे एक किस कहते हैं। तकागी दोबारा इससे एक सवाल पूछती है। वो कहती है कि दो लोग आपस में प्यार का इजहार करने के लिए क्या कहेंगे। वो इशारे करने लगता है और बताने में हिचकिचाहट महसूस करता है। अब बारिश रुक जाती है और वो अपने घर जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी तकागी इसे रोकती है और इसे टीज करने के लिए कहती है कि हाँ मैं तो अपना घर भूल गई हूँ कि मेरा घर कहाँ था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।